केदारनाथ के घने जंगलों में ऋषि भृगु ध्यान कर रहे थे। अचानक उनके मन में सवाल आया, भगवान शिव की पूजा लिंगम के रूप में क्यों होती है? भृगु ने निर्णय लिया कि वह सीधे भगवान शिव से उत्तर प्राप्त करेंगे। उन्होंने कैलाश पर्वत की ओर यात्रा शुरू की, भक्ति से शिव का नाम जपते हुए। कैलाश की चोटी पर पहुंचकर भृगु ने कई दिनों तक ध्यान किया। अंततः भगवान शिव प्रकट हुए। उनकी तीसरी आंख चमक रही थी। शिव ने कहा, भृगु, तुम लिंगम के रूप का अर्थ जानना चाहते हो। पहले तुम अस्तित्व के स्वभाव को समझो। अब भृगु को आश्चर्य हुआ। शिव ने ब्रह्मा और विष्णु की कहानी सुनाई, कैसे उन्होंने लिंगम के अंत को खोजने की कोशिश की। दोनों ही असफल रहे और शिव की महिमा को स्वीकार किया। भृगु ने देखा कि लिंगम अनंतता का प्रतीक है। उसने महसूस किया कि यह सृजन का मूल है, जो सभी जीवन का स्रोत है। शिव ने कहा, लिंगम सिर्फ मेरी मूर्ति नहीं है, यह सभी अस्तित्व की एकता का प्रतीक है। ये भृगु ने गहराई से समझा। भृगु ने ध्यान किया कि लिंगम और योनिया एक साथ हैं। यह सृष्टि की गरिमा और संतुलन का प्रतीक है। शिव ने कहा, हर प्राणी में दिव्यता की एक चिंगारी होती है। लिंगम की पूजा से हम उस दिव्यता से जुड़ते हैं। भृगु की आंखें चमक उठी। लिंगम की पूजा के अनुष्ठान का महत्व समझते हुए भृगु ने देखा कि ये कर्म शुद्धता और समर्पण का प्रतीक है। शिव ने बताया कि लिंगम केवल मंदिरों में नहीं, बल्कि प्रकृति में भी है। पहाड़, नदियां, सब लिंगम के रूप हैं। भृगु ने समझा कि लिंगम भौतिक और आध्यात्मिक के बीच एक पुल है। यह जीवन के हर पहलू में दिव्यता की अनुभूति कराता है। शिव ने भृगु को बताया, लिंगम मुक्ति का पथ है। ध्यान करने से तुम जीवन के द्वंद्वों को पार कर सकते हो। यह सुनकर भृगु की धड़कनें तेज हो गईं। भृगु ने शिव के चरणों में अपना सिर झुकाया। उसकी आत्मा में गहराई से ज्ञान का संचार हुआ। वह लौटकर सच्चाई साझा करने का संकल्प लिया। वापस मातृभूमि पर भृगु ने लिंगम की पूजा की महत्ता बतानी शुरू की। लोगों ने ध्यान से सुना। उनकी आंखों में आशा की किरण थी। भृगु ने बताया कि शिव का आदर्श और लिंगम की पूजा हमारे जीवन को कैसे आकार देती है। श्रोताओं के मन में जिज्ञासा बढ़ती गई। एक दिन एक युवा साधक ने भृगु से पूछा, क्या लिंगम की पूजा से सभी समस्याएं हल हो सकती हैं? भृगु ने मुस्कुराते हुए कहा, यह आंतरिक शांति का मार्ग है। भृगु ने साधनों का महत्व बताया, कैसे सही उपायों से लिंगम की पूजा में सच्ची भक्ति लाई जा सकती है। हर कोई ध्यान से सुन रहा था। एक रात भृगु ने ध्यान करते हुए एक अलौकिक अनुभव किया। लिंगम ने उसकी आत्मा को प्रकाश में भर दिया। उसे दिव्य ज्ञान का एहसास हुआ। उसने देखा कि लिंगम के चारों ओर ऊर्जा का प्रवाह है। यह उसे जीवन के रहस्यों से जोड़ता है, उसकी आत्मा को जागृत करता है। भृगु ने सिखाया कि लिंगम की पूजा से हम जीवन के चक्र को समझ सकते हैं। यह मृत्यु और पुनर्जन्म के सिद्धांतों का प्रतीक है। समय बीतने के साथ भृगु की शिक्षाएं फैलने लगी। लोगों ने लिंगम की पूजा से जुड़े अनुभव साझा किए। उनकी आंखों में श्रद्धा का भाव था। एक दिन भृगु ने कहा, लिंगम का पूजन केवल भौतिक नहीं, बल्कि आध्यात्मिक यात्रा है। यह हमें सच्चाई की ओर ले जाता है। ये उनके शब्द गूंज गए। भृगु ने अपने शिष्यों से कहा, ध्यान और भक्ति से ही लिंगम की वास्तविकता समझी जा सकती है। आंतरिक यात्रा शुरू करो। वे सभी ने सहमति में सिर हिलाया। अंत में भृगु ने कहा, लिंगम का पूजा करना हमें एकता, प्रेम और ज्ञान का अनुभव कराता है। यह हमारी आत्मा का मार्गदर्शन करता है। उनके शब्द सबको छू गए। To watch more videos, please don't forget to like, subscribe our channel and hit the bell icon.